डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अहमर और आप लोग का शैडो ऑफ केमिस्ट्री पर स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो क्लास 11th और क्लास 12 दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक बहुत छोटी है, लेकिन उसको समझे बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और ये क्लास 11th में पहला चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें है, और जो क्लास 12th है सॉल्यूशन यानी जो सेकंड चैप्टर है उसमें है। तो हम लोग इसमें जितने भी कंसंट्रेशन के टर्म है, किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है उसको एक्सप्रेस करने के अलग अलग मेथड होते हैं। आज हम लोग हर एक मेथड को पढ़ेंगे, ठीक है ना। और देखें, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्लास 11th और क्लास 12th की केमिस्ट्री की वीडियो रेगुलर मिलेगी, ठीक है ना। और अगर आप लोगों ने मोल कंसेप्ट का जो टॉपिक है अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो वो आप लोग जाके वीडियो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अब देखते हैं कि कंसंट्रेशन जो होती है सॉल्यूशन की उसको हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं। कंसंट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं सांद्रता। देखिए, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। जब किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिफ़ाइन करना हो तो हम लोग पहले एक बात अपने दिमाग में बैठा लें कि जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है इसका मतलब होता है कि सॉल्यूशन में दो घटक होते हैं या दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। क्या होता है? एक सॉल्यूशन का एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। अगर हम लोग छोटे वर्ड में इसको समझें, बहुत आसान वर्ड में इसको समझें, तो सॉल्यूट कहते हैं जो सॉल्यूशन के अंदर बहुत लेस अमाउंट में हो, यानी बहुत कम मात्रा में हो। और सॉल्वेंट कहते हैं जो ज़्यादा मात्रा में हो, ठीक है ना, हाई अमाउंट में। यहाँ तक बात क्लियर है। देखिए, कोई भी सॉल्यूशन में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं शुगर प्लस वाटर का। किसका? शुगर प्लस वाटर का। देखें, शुगर क्या है, हम लोग जब एक शरबत बनाते हैं तो वाटर में हम लोग शुगर को डिज़ोल्व करते हैं। शुगर बहुत कम अमाउंट में होती है, जबकि वाटर उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैं शुगर प्लस वाटर का कोई सोल्यूशन लूँ, शुगर प्लस वाटर का, तो क्या बनेगा? जो शुगर होगी वो क्या होगा? वो सॉल्यूट होगी। इसको हम लोग विलय बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? विलय। और इसको बोलेंगे विलायक, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वाटर होगा। अब अगर जब सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन की बात होती है तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो सॉल्यूट होता है या विलय होता है वो कितने ज़्यादा अमाउंट में होगा। जितने ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट होंगे उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी। तो एक बात क्लियर हो गई कि कंसंट्रेशन हमको अगर सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना हो, बेसिकली कह सकते हैं केमिस्ट्री में जब हम लोग कंसंट्रेशन को डिफाइन करना होता है तो हम लोग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिफाइन करते हैं, कितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हैं। तो इसको एक्सप्रेस करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। हम लोग कुछ इस वीडियो में पढ़ेंगे, 7-8 मेथड हैं। तो 4 इस वीडियो में पढ़ेंगे, 4 नेक्स्ट वीडियो में। तो पहला देखते हैं, जो पहला मेथड है वो है मास परसेंटेज या परसेंटेज बाई मास। इसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है ना। परसेंटेज बाई मास या मास परसेंटेज, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए, यहां पर किसकी बात हो रही है? मास की बात हो रही है। और हम लोग मास को, किसी भी चीज़ के मास को हम लोग जो वेट करते हैं उसका वेट करते हैं वो ग्राम में करते हैं या किलोग्राम में करते हैं, है ना। तो हम लोग देखें इसका होता क्या है। इसकी जो डेफिनेशन होती है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट डिज़ोल्व होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज बाई मास या मास परसेंटेज। मैंने क्या कहा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम है, पूरा सॉल्यूशन का कितना वेट है? 100 ग्राम है। अब इस सॉल्यूशन में 100 ग्राम में से कितने ग्राम सॉल्यूट डिज़ोल्व हैं उसी को अगर हम लोग को डिफाइन करना हो तो हम लोग कहेंगे मास बाई परसेंटेज या परसेंटेज बाई मास, दोनों वर्ड में कह सकते हैं। तो क्या कहें? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट का वेट किस में होगा? ग्राम में। ग्राम। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम प्रेजेंट
या डिज़ोल्व कर दें, डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम में क्या कहेंगे कि सालूट यानी विलय के दर कितना ग्राम द्रव्यमान 100 ग्राम सॉल्यूशन में या विलयन में डिज़ोल्व है या घुला हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज बाई मास या द्रव्यमान प्रतिशत। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसका अगर हमको फार्मूले के मेथड से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यही छोटी सी डिफिनेशन है, बहुत छोटी छोटी डिफिनेशन है। देखिए फार्मूला क्या होगा, परसेंटेज बाई मास इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सालूट यानी विलय का द्रव्यमान अपान मास ऑफ सॉल्यूशन। इतनी बात समझ आई। दोनों किस में है, दोनों ग्राम में है। भाई देखें मैंने कहा कि सालूट का ग्राम और सॉल्यूशन भी कितने हैं, ग्राम में है ना, तो किस जो मास ऑफ सालूट होगा और मास ऑफ सॉल्यूशन होगा दोनों ग्राम में होगा। देखिए दोनों ग्राम में है तो इसको हम लोग एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों मास की बात हो रही है तो मास बाई मास परसेंटेज भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मास बाई मास परसेंटेज। अगर कह दिया जाए कि मास बाई मास परसेंटेज को डिफाइन करो तो हम लोग किसको समझेंगे, परसेंटेज बाई मास को। यहाँ पे क्या लिखा है, मास ऑफ सालूट, सालूट का मास यानी विलय का भार कितना है वो ग्राम में लिख दो, और मास ऑफ सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन या विलयन का जो भार है उसको ग्राम में लिख दें। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, परसेंटेज की। जब बात परसेंटेज की होगी तो हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा फार्मूला तैयार हो गया। यही तो फार्मूला है। और मास बाई मास परसेंटेज कैसे आया, देखिए मास ऊपर है और नीचे भी मास है, इसीलिए हम लोग मास बाई मास, मास अपान मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं, परसेंटेज हो गया। बात क्लियर है। अब देखें अगर क्वेश्चन में कैसे गिवन रहता है, हम लोगों को जो क्वेश्चन होता है उसमें गिवन रहता है कि 10% बाई मास ऑफ सॉल्यूशन ऐसे लिखा रहेगा। फॉर एग्जांपल देखें 10% बाई मास सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि 10% है मास बाई मास है, यानी कि बाई मास, परसेंटेज बाई मास, 10% बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। तो कैलकुलेट करो कि जो सालूट है वो कितने ग्राम है। क्या कहा कि 10% बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सालूट। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूरा कर देता हूँ, कैलकुलेट द मास ऑफ सालूट। हमको सालूट का मास निकालना है, फार्मूला अप्लाई करते हैं। भाई क्या है फार्मूला, परसेंटेज बाई मास है। देखें यहाँ पे परसेंटेज बाई मास क्या है, हमको वही क्वेश्चन में गिवन है 10%, लिख दें यहाँ पे। हमको मास किसका निकालना है, किसका निकालना है, सालूट का, ऊपर लिख दें मास ऑफ सालूट। अब नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा हमको सॉल्यूशन का मास नहीं दिया है, लेकिन हमने डिफिनेशन क्या पढ़ी है, द अमाउंट ऑफ सालूट प्रेजेंट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या लिख दे भाई, 100 ग्राम, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 100 से, ये कट गया, ये कितने ग्राम में कन्वर्ट हुआ, 10 ग्राम में, है ना। यहाँ पे परसेंटेज क्या हो गया, 10 ग्राम। बात समझ आई कैसे करते हैं। अगर मैं कहूँ कि 5% बाई मास तो सालूट कितना होगा, 5%, है ना। अच्छा यहाँ से एक और पॉइंट निकल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखें अगर क्वेश्चन यही कह देता कि 10% बाई मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे हटा के सालूट को हटा के यहाँ पे सॉल्वेंट लगा देता, सॉल्वेंट यानी विलायक, तब क्या होता बताएं। देखिए तब क्या करते हैं हम लोग, पहले निकालते सालूट, सालूट क्या निकालते, सालूट का कितने ग्राम आया, 10 ग्राम। सॉल्यूशन पूरा कितना है, सॉल्यूशन भाई कितना है, 100 ग्राम है ना। जब 100 ग्राम सॉल्यूशन है और 10 ग्राम सालूट है तो हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन कितने से मिलकर बना होता है, 2 से। सालूट 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है। 100 माइनस 10 कितना आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ग्राम। बात समझ में आई आप लोगों को। ये देख क्वेश्चन बहुत तरीके से मिलेगा,
मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे कैसे आ सकते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है, समझ में आता नहीं है। पहला हम लोग का कंप्लीट हो गया परसेंटेज बाई मास, बहुत ईजी है। अब दूसरा अब देखें दूसरी हेडिंग क्या है हमारी। मैंने कहा था कि पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा क्या, पहला क्या था परसेंटेज बाई मास, दूसरा होता है परसेंटेज बाई वॉल्यूम। क्या कहा मैंने, द्रव्यमान प्रतिशत, हिंदी में क्या बोलेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है ना। अब देखें पहला हमने कहा था परसेंटेज बाई मास को, क्या कहा था मैंने कि जो कितने ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितने ग्राम विलय 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, यही मैंने कहा था ना कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट या विलय डिसॉल्व है, बात वही हुई। अब यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा सा देखें, द्रव्यमान की बात कर रहा है, वॉल्यूम की, वॉल्यूम किस में कैलकुलेट करते हैं, ml में कैलकुलेट करते हैं। अब देखें द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, पहले देख लें पूरी तरीके से, इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। देखिए क्या डिफरेंस है, देख लें। मैंने कहा कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, बात वहाँ तक एकदम दोनों से मैच करती जा रही है। डिसॉल्व इन 100 ml, वहाँ पर क्या था 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो जब प्रतिशत बाई वॉल्यूम या वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, कितने ग्राम अमाउंट में सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट का वेट हमेशा ग्राम में होगा, कितने ग्राम सॉल्यूट 100 ml वॉल्यूम के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, परसेंटेज बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, किसमें है, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, और वॉल्यूम किस में है, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब परसेंटेज की बात होगी तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा फार्मूला तैयार। देखिए दोनों फार्मूले में सिर्फ एक स्मॉल चेंजिंग है, बहुत छोटी चेंजिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है। यहाँ पर बात, वहाँ पर हमने बात की थी 100 ग्राम में, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ लिखे थे मास ऑफ सॉल्यूशन लिखे थे। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, 100 ml की, तो यहाँ पर किसकी बात, जब ml की बात होगी तो वो वॉल्यूम की बात होगी। ये बात समझ में आ गई। अब देखें जैसे मैंने कहा था उसको हम लोग मास बाई मास परसेंटेज में बोलते थे, मास बाई मास परसेंटेज बोलते थे। यहाँ पे देखें क्या है, ये क्या है मास, ये क्या है भाई वॉल्यूम, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, मास बाई वॉल्यूम प्रतिशत। क्या बोलेंगे, द्रव्यमान अपान वॉल्यूम यानी आयतन प्रतिशत। इसको इसको हम लोग द्रव्यमान नहीं आयतन प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। अब अच्छा इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखिए वहाँ पे हमने लिखा था एग्जाम्पल में कि 10% बाई मास, क्या लिखा था 10% बाई मास, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 10% बाई वॉल्यूम। ये क्वेश्चन में तुमको ऐसे मिलेगा, इसका तुमको मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम है वो 100 ml वॉल्यूम का कोई सोल्यूशन है, उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है, 10 ग्राम डिसॉल्व है। वैल्यू रखेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन पे रखे थे, देन आंसर हमारा आ जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है ना। वेरी गुड। अब देखें, अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं ppm। क्या है ppm, इसका फुल फॉर्म क्या होगा भाई, पार्ट पर मिलियन। देखें बहुत इजी है, सबसे इजी यही होता है ppm, पार्ट पर मिलियन। देखें डेफिनेशन से हम समझते हैं कि एक हिंदी में बोलते हैं कि पर मिलियन में कितने पार्ट हैं, ठीक है ना। देखें क्या लिखा है, पार्ट पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितने पार्ट हैं। बात यही समझ में आई और यही समझ में आनी चाहिए। देन आगे हम लोग अभी समझते हैं।
मिलियन में कितने पार्ट हैं। इसकी डेफिनेशन जो होती है इसको ऐसे समझते हैं कि 1 मिलियन ग्राम में कोई सॉल्यूशन है। कितना? 1 मिलियन ग्राम। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 की पावर 6, ठीक है ना। 1 मिलियन ग्राम में हम लोग को कितना ग्राम सॉल्यूट डिज़ोल्व है। अब तो मिलियन समझने में तो दिक्कत कोई होती नहीं होगी, क्योंकि आजकल हम लोग देखते ही हैं कि हर कोई मिलियन में चलने की कोशिश कर रहा है। मिलियन बिलियन की बात ही होती है ना, बस वही चीज़। तो पार्ट पर मिलियन देखें, 1 मिलियन सॉल्यूट के ग्राम में कितने ग्राम, 1 मिलियन सोल्यूशन के जो वेट होगा, सोल्यूशन का मास होगा वो 1 मिलियन होगा, उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट डिज़ोल्व हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट पर मिलियन। इसको लिख सकते हैं हम लोग, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसमें होगा सॉल्यूट? ग्राम, डिज़ोल्व इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको दूसरे तरीके से भी समझाते हैं लोग, देख कैसे समझते हैं। 1 मिलियन पार्ट सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट में कितने पार्ट सॉल्यूट हैं, उसको हम लोग ppm या पार्ट पर मिलियन बोलते हैं, ठीक है ना। पार्ट पर मिलियन, ये बात समझ में आई। इसकी डेफिनेशन याद कर लें, ये बहुत पूछा जाता है कि छोटे क्वेश्चन में, खासकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि जो सोल्यूशन का वेट होता है या ग्राम में होता है वो कितना होता है। तो हम लोग डेफिनेशन समझेंगे। जो ये मिलियन की बात कर रहा है ज़्यादा होता है, वो सोल्यूशन की बात कर रहा है। जो पार्ट, कितने पार्ट होंगे, वो सॉल्यूट की बात कर रहा है, ठीक है ना। आपको तो सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट भी होगा, क्योंकि आपको ये भूलेगा नहीं। तो जो बात हमको आती है वही बात हम लोग क्या कहते हैं कि वही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना। अब इधर देखिए, अब हम लोग चौथा देखते हैं। देखें, चौथा है परसेंट बाई स्ट्रेंथ। क्या है? परसेंट बाई स्ट्रेंथ। देखें, ये भी सेकंड से जस्ट मिलती जुलती है, फर्स्ट और सेकंड से दोनों से मिलती जुलती है। परसेंट बाई स्ट्रेंथ, इसको समझने के लिए मैं इसको एक और नाम से जानता हूँ, वो अभी मैं बताता हूँ, पहले थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, परसेंट बाई स्ट्रेंथ, हमको उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बतानी है, और ये जो बात होती है टोटली वॉल्यूम बेस होती है। किस पे बेस होती है? वॉल्यूम पर बेस होती है, यानी आयतन पर बेस होती है। जैसे देखें कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था परसेंटेज बाई वॉल्यूम में, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम, एक ग्राम कितना ग्राम परसेंट है 100 ml सोल्यूशन में। उससे पहले वाली पढ़े थे परसेंटेज बाई मास में, क्या था कि कितने ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन में डिज़ोल्व है, यही पढ़ा था। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, सॉल्यूट का अमाउंट किस में होगा, यही बात थोड़ा ध्यान देने वाली है। वॉल्यूम में, किस में होगी? वॉल्यूम यानी ml में होगी। तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम लिखूँ या इसको मैं ml कर दूँ, बात दोनों एक होगी, ठीक है ना। तो दोनों लिख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ml में डिज़ोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या मैंने लिखा कि कितना ml सॉल्यूट का 100 ml सॉल्यूशन में डिज़ोल्व है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ, ठीक है ना। परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ, इसका फार्मूला देखें क्या होगा, इधर देखें, परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ। परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, इधर फार्मूले इसी से डिफाइन होंगे। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम की बात हो रही है, तो हम लोग लिखें कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब परसेंटेज की बात होगी तब क्या करेंगे बताएं? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक नया नाम आएगा जो मैं बताना चाह रहा था इससे पहले। यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम। यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम। तो इसको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज कह सकते हैं ना। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, जैसे हमने इसको क्या बोला था? मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज बोला था,
बस उसी तरीके से देखिए, वॉल्यूम हिंदी में कहते हैं आयतन में, ठीक है ना। आप लोग धीरे धीरे यहाँ सब कुछ सीख जाएंगे। देखिए आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, पहला पढ़ा था परसेंटेज बाई मास, कितना ग्राम सालूट 100 ग्राम सोल्यूशन में डिज़ोल्व है उसको हम लोग क्या बोलते थे, परसेंटेज बाई मास। दूसरा क्या पढ़े, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, कितना ग्राम ml यानी कितने ग्राम सालूट जो है ग्राम में डिज़ोल्व है 100 ml सोल्यूशन में। तीसरा क्या पढ़े, पार्ट पर मिलियन, यानी कितने पार्ट ग्राम में सालूट के 10⁻6 या 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हैं, ठीक है ना। चौथा क्या पढ़े हैं, परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्या होगा, द अमाउंट ऑफ सालूट डिज़ोल्व इन, जो सालूट का अमाउंट किस में होगा, वॉल्यूम में यानी ml में होगा। तो कितने ml सालूट के डिज़ोल्व हैं 100 ml सोल्यूशन में, उसी को हम लोग कहते हैं पर स्ट्रेंथ, परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ। देखें इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, इसीलिए मैं अब इसको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। सिर्फ एक हेडिंग आती है सिर्फ स्ट्रेंथ, यहाँ पे परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ है, तो इसमें कन्फ्यूज़ ना होए, ताकि इसीलिए हम लोग इसको दूसरी वीडियो में, जैसे 4 यहाँ पे आज पढ़ लिए हैं, अगले जो 4 कंसंट्रेशन के टर्म हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो में जो भी बातें समझ में नहीं आई होगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।